नमस्ते यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसरो की एक शानदार उपलब्धि के बारे में, जिसने भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। हम बात कर रहे हैं स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पारडेक्स की। अब आप सोच रहे होंगे ये स्पारडेक्स क्या है? ये तो कोई नया टीवी शो लगता है। लेकिन नहीं, ये एक मस्त तकनीकी मिशन है जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है जो अंतरिक्ष में डॉकिंग जैसी हाई टेक चीजें कर सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि यह मिशन क्यों इतना खास है और यह भारत के भविष्य के लिए क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए जुड़े रहिए, क्योंकि आज का वीडियो आपको होश उड़ा देगा। चलो सबसे पहले समझते हैं डॉकिंग क्या होती है। सोचिए, दो अंतरिक्ष यान जो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। अब उन्हें इतनी सटीकता से जुड़ना है कि न तो कोई यान एक दूसरे से टकरा जाए और न ही वे अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपनी कार को पार्किंग में सटीक तरीके से पार्क कर रहे हो, बस वो भी बिना थोड़ा भी गलत हुए। डॉकिंग तकनीक सिर्फ सैटेलाइट्स की मरम्मत या ईंधन भरने के काम नहीं आती, बल्कि ये अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो को एक यान से दूसरे यान में ट्रांसफर करने के लिए भी जरूरी है। और स्पारडेक्स ने साबित कर दिया है कि अब हम भी इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पारडेक्स के बारे में। तो ये मिशन 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ और 16 जनवरी 2025 को SDX-11 चेजर और SDX-02 टारगेट नामक दो सैटेलाइट्स को कक्षा में भेजा गया। SDX-0 एक चेजरवत यान था जो टारगेट से जुड़ने की जिम्मेदारी निभा रहा था, और SDX-02 टारगेट एक निष्क्रिय यान था जो कक्षा में डॉकिंग के लिए स्थिर रखा गया था। ये दोनों यान एक PSLV रॉकेट से लॉन्च हुए थे और फिर पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचे। जैसे ही ये दोनों यान कक्षा में पहुंचे, डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। अब यही तो मस्त हिस्सा था। चेजर यान ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को सही किया और मिलीमीटर सटीकता से टारगेट से जुड़ गया। और ये सब बिना किसी इंसान के हाथ से कुछ किए। सब कुछ ऑटोनोमस था, यानी खुद ब खुद। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कितना आसान था, लेकिन असल में यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। स्पारडेक्स के दौरान इसरो के वैज्ञानिकों को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती थी सटीकता, प्रिसिजन मैनेवरिंग। दो यान तेज रफ्तार से जा रहे थे और चेजर को टारगेट के साथ बिल्कुल सही ढंग से जुड़ना था। मान लीजिए जैसे आप बिना देखे किचन में जा रहे हैं और अचानक से दरवाजे के ठीक सामने आकर रुकना है। कितना चैलेंजिंग होगा ना। दूसरी चुनौती थी स्वायत्त नेविगेशन, ऑटोनोमस नेविगेशन। अंतरिक्ष में डॉकिंग करने के लिए किसी इंसान को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। यान खुद ही अपने सेंसर और प्रोग्राम से फैसले लेता है। ये सब कुछ फुल ऑटो था, जैसे आप बिना स्टीयरिंग के कार चला रहे हो। तीसरी बड़ी चुनौती थी टकराव का जोखिम, रिस्क ऑफ कलीजन। अगर दोनों यान आपस में टकरा जाते तो मिशन फेल हो सकता था और अंतरिक्ष में मलबा भी फैल सकता था। इसरो ने इसे फेल सेफ सिस्टम से सुलझाया, यानी कुछ भी गड़बड़ होने पर सिस्टम खुद ही ठीक कर देता था। और फिर थी संचार में देरी, कम्युनिकेशन डिले। पृथ्वी से कमांड भेजने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है, तो पूरी प्रक्रिया पहले से प्रोग्राम की गई थी। किसी भी गलती से बचने के लिए सब कुछ पहले से सेट था। अब बात करते हैं इस मिशन की सफलता और इसके महत्व की। स्पारडेक्स ने यह साबित कर दिया कि अब भारत भी अंतरिक्ष में किसी से पीछे नहीं है। अब हम सैटेलाइट्स की मरम्मत और उनका जीवन काल बढ़ा सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ बड़ी स्पेस एजेंसियों का काम था। और गगनयान मिशन, जी हाँ, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, उसके लिए यह तकनीक बेहद जरूरी है। स्पेस स्टेशन बनाने की बात भी अब ज्यादा दूर नहीं। स्पारडेक्स ने यह साबित कर दिया कि भारत भविष्य में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना सकता है। और फिर है अंतर्ग्रहीय मिशन। मंगल, चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर जाने के लिए स्पारडेक्स की तकनीक का इस्तेमाल बहुत मददगार साबित होगा। अब स्पारडेक्स के बाद इसरो की भविष्य की योजनाएं और भी ज्यादा दिलचस्प हैं। जैसे एक, गगनयान मिशन। ISRO का गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसे 2024 से 2025 में लॉन्च करने की योजना है। इस मिशन के तहत भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री को भारतीय अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष के लिए भेजा जाएगा। गगनयान में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, जो 7 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहकर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे।
इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को मानव अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। गगनयान के सफल होने से भारत का अंतरिक्ष मिशन इतिहास में एक और मील का पत्थर जुड़ जाएगा। तो स्वदेशी स्पेस स्टेशन, भारत 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। 3, अंतर्ग्रहीय मिशन, मंगल और चंद्रमा जैसे ग्रहों के मिशन के लिए स्पारडेक्स की तकनीक बहुत काम आने वाली है। स्पारडेक्स ने यह साबित कर दिया है कि इसरो सिर्फ बजट फ्रेंडली स्पेस एजेंसी नहीं है, बल्कि एक इनोवेटिव एजेंसी भी है। तो दोस्तों, इसरो का स्पारडेक्स मिशन केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत के अंतरिक्ष भविष्य का नया रास्ता है। इस मिशन ने हमें यह दिखा दिया है कि सही दिशा और मेहनत से हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्पारडेक्स भारत को अंतरिक्ष में और भी ताकतवर बना सकता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नमस्ते यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।